तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो एक मिस्टीरियस लड़की जो होती है वो हमारे वैंग लिन को वहां पर एक पेज देती है और उसके बाद वहां पर से चली जाती है। उसका अपना नाम भी नहीं बताकर जाती। तो मानो वैंग लिन वहां पर उसका नाम जानना चाहता है, लेकिन अफसोस के वो चली गई। और इसी के साथ ही वो कहता है कि वो तो चली गई, अब क्या किया जा सकता है। फिर साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है, उसी बीड को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास ये बीड है तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। अपने आसपास देखता है वहां पर कोई भी नहीं होता और साथ ही उसे उसी बाल्टी के अंदर पानी के अंदर होता है और साथ ही उसके साथ पानी मिलाकर पी जाता है। जब उस पानी को पीता है तो वो कहता है कि जरा देखते हैं क्या इसके इफेक्ट्स हुए या नहीं। तो जब उस पानी को पीता है तो उसकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वो काफी दूर से झील से पानी उठाकर ले आ रहा था बाल्टी से और ऊपर जाकर उसे कटोरे भरने होते हैं, तो उसी वजह से वो काफी थक गया था। लेकिन यहाँ पर वो पानी पीकर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी तरह वो बार बार जैसे ही करता है। वो बार बार अपने बीड को पानी के अंदर डुबोता है, वो पानी पीता है जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और बड़ी तेजी के साथ फिर से वहां पर पानी बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहीं पर रास्ते में आते हुए उसे एक पेड़ के साथ लटकी हुई एक गॉड दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक गॉड है। तो गॉड का मतलब होता है असल में एक बोतल की तरह का एक होता है जिसके अंदर अक्सर लोग वाइन डालकर पीते हैं। लेकिन ये मुझे आज पहली बार पता चला कि ये गॉड जो होती है ये पेड़ के साथ लगती है। लियू फेंग जो होता है इस गॉड को उतार लेता है और उसी के साथ ही अपने बीड वाला पानी उसके अंदर डालकर उसे अपनी कमर के साथ बांध लेता है। अब उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है कि बार बार वो जाकर पानी लाता है और बार बार आकर वहां पर कटोरों में डालता है और साथ ही उस गॉड के अंदर से पानी पीता रहता है। और यहीं पर इसी तरह बड़ी आसानी के साथ वो सारे के सारे 10 जार को बड़ी आसानी से भर लेता है। तो यहाँ पर उसकी टास्क कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो रात के वक्त अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा था और वहां पर एक ड्रीम देख रहा था कि वो पानी के अंदर नहा रहा है जहां पर उसने अपने बीड को भी डाला हुआ है। तो वहीं पर पानी के अंदर नहाते नहाते उसके सामने वहां पर कुछ बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी के साथ ही उसे उसकी नींद खुल जाती है। तो उसकी नींद खुलती है तो वो सामने की तरफ देखता है कि उसके ऊपर उसकी चादर होती है, यानी कि वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। तो उसकी चादर जो होती है वो गीली हो चुकी होती है। वो कहता है कि ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रहा था, सपने में मैंने अपने बिस्तर के ऊपर ही सूसू कर दीजिए। तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कहीं कोई देख ना ले। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारी धुंध होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आसपास इतनी सारी धुंध कहां से आ गई। फिर साथ ही उसकी नजर साइड के ऊपर अपने दोस्त ज़ैंगहो के ऊपर पड़ती है। तो उसका दोस्त ज़ैंगहो जो होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से वहां पर हाँफ रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तो मानो वैंग लिन उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अब इसके साथ क्या मसला है, इसको क्या हुआ। और साथ ही वहां पर दिखाता है कि बाहर बादल चमक रहे होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। तो वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास जाता है और जाकर उसको चेक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो होश में नहीं होता, वो सोया हुआ होता है लेकिन साथ ही लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। वो कहता है कि ज़ैंगहो क्या तुम ठीक हो। उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी होती है। वो कहता है कि इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर साथ ही अपने पास से बीड निकालता और कहता है कि हो सकता है कि बीड यहाँ पर काम कर जाए। वो अपने बीड को बाहर निकालता है और उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस बीड के अंदर से इतनी एनर्जी क्यों निकल रही है। और इसी के साथ ही वो बीड के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आसपास की धुंध को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। वो बीड को वहीं पर फेंक देता है। तो जैसे वो बीड को वहां पर फेंकता है तो आसपास जितना भी वहां पर कोहरा यानी धुंध होती है वो सारी की सारी उस बीड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो कहता है कि अब अचानक से ये क्या हुआ, सारी की सारी धुंध कहां पर चलेगी, क्या वो इस बीड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो मानो वैंग लिन आगे बढ़ता है, जाकर अपने बीड को उठाता है। जब वो उस बीड को उठाता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर अजीब कुछ हुआ है। पहले यहाँ पर इसके ऊपर मैंने बादलों को काउंट किया था, इस बीड के ऊपर टोटल 6 बादल थे, लेकिन अब यहाँ पर एक फालतू हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर 7 बादल हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ तो यहाँ पर 6 ही थे। फिर साथ ही वो ज़ैंगहो की तरफ देखता है और कहता है कि ज़ैंगहो का मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर अभी भी उसी हालत में है। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना इसे यहाँ पर थोड़ा सा पानी दूं। वो जल्दी से जाता है और जाकर कटोरे के अंदर से पानी डालता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता। तो वो कहता है कि अब क्या हुआ, यहाँ पर तो पानी नहीं है, लेकिन शाम के वक्त सोने से पहले मैंने इसके अंदर पानी डाला था, फिर अचानक से पानी कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीड़ ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर साथ ही वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। तो इसी के साथ ही वो कटोरा बाहर की तरफ करता है और बारिश का पानी उसमें जमा करके वो ज़ैंगहो को पिला देता है। जब ज़ैंगहो वहां पर पानी पीता है तो पानी के पीने के बाद उसकी शेकिंग रुक जाती है और वो लंबी लंबी सांस लेना भी छोड़ देता है और इसी के साथ ही वो आराम से सो जाता है। जब वो वहां पर सो जाता है तो हमारा वैंग लिन कहता है कि इसने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ भीड़ की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये भीड़ जो है ये बहुत ज्यादा मनहूस है, ये जिसके पास भी होता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर इस भीड़ को ठिकाने लगा कर आता हूँ, इसे फिलहाल के लिए अपने पास रखना ठीक नहीं। और साथ ही वो कहता है चलो पहले टॉयलेट करके आता हूँ। और इसी के साथ ही वो बारिश में बाहर निकल जाता है। तो बाहर जाने के बाद वो झाड़ियों के पास जाकर बैठ जाता है, गड्ढा खोदा उसके अंदर उस भीड़ को दबा देता है। वो उसे वहां पर दबा देता है और कहता है कि फिलहाल के लिए इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनहूस है, कुछ दिनों के बाद आकर इसे वापस निकाल लूंगा, जब मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तब इसके साथ अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया करूंगा। उसे वहां पर दबाने के बाद वो चोरी छुप के भागता हुआ जल्दी से वापस अपने क्वार्टर के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा होता है इसी के साथ ये कैल्डर को दिखाता है कि वो वहां पर खड़ा कर उसे देख रहा होता है और कहता है कि तो तू मुझे मिल ही गए।
तो क्योंकि वो वहां पर बाहर बारिश में खड़ा होता है, इसी के साथ ही आसमानी बिजली उसके ऊपर गिरती है और ऐसे एक जबरदस्त झटका लगता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो टेबल के पास बैठा होता है और अपने खाने को घूर घूर कर देख रहा होता है। साथ ही वहां पर उस मिस्टीरियस लड़की को याद कर रहा होता है और साथ ही उसे याद करके मुस्कुरा रहा होता है। जबकि वैंग हाउक जो होता है उसे होश आ जाती है, वो उठता है और कहता है कि जी गुड मॉर्निंग, और तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ज़ेंग हाउ से कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं और मेरी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ गई है। वैंगलिन उसे कहता है कि हो सकता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से पूरी नींद लिया, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह महसूस कर रहे हो। जबकि ज़ेंग हाउ से कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुमने अपने पानी भरने की ड्यूटी को पूरा नहीं करना? आज तुम अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए नहीं? तो वो कहता है कि वो तो मैंने पहले पूरा कर लिया। तो ज़ेंग को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने 10 बड़े जार्स को भी 4 दिन में कैसे भर लिया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं हो सकता, बाहर जाकर चेक कर लो, मैंने वो सारे के सारे जार भर दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसी वजह से मैं बड़ी आसानी के साथ उन सारे के सारे कटोरों को बड़ी जल्दी भर पाया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? तो ज़ेंग हाउ कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो वैंगलिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डिसाइपल्स के यूनिफॉर्म्स का क्या मतलब है, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की कोडिंग किस तरह की जाती है? तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे जो यूनिफॉर्म्स हैं ये सबसे लो लेवल के डिसाइपल्स हैं, जो कि आउटर डिसाइपल्स कहलाते हैं। हम आउटर डिसाइपल्स हैं और उसके बाद आते हैं ग्रे कलर के वो डिसाइपल्स जो कि हमारे सीनियर हैं, हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर पानी भरने की टास्क जिसे सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर दी थी। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट कलर आता है, पर्पल कलर आता है और रेड कलर आता है। और पर्पल कलर जो होता है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और रेड कलर जो होता है वो इनर डिसाइपल्स को दिया जाता है, जो किसी एल्डर के डिसाइपल्स होते हैं। व्हाइट कलर वाले जितने भी डिसाइपल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सीनियर जनरेशन में से होंगे। तो वैंगलिन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऊपर कैसे जाएं? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बनना चाहते हो तो यहाँ पर इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तो यह कि तुम्हें 10 साल तक वेट करना होगा, यहाँ पर मिशंस को पूरा करना होगा। अगर तुम्हें दी गई हर एक टास्क को तुम पूरा करते हो तो 10 साल के बाद तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा, तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे। तो हमारा वैंगलिन से कहता है क्या पूरे 10 साल तक हमें यहाँ पर ये काम करने होंगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं 10 साल तक यहाँ पर जो बड़े जारी भरता रहूं? ऐसा नहीं, कुछ और बताओ, क्या यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है? तो ज़ेंग हाउ से कहता है कि हाँ एक शॉर्टकट है, उसके लिए तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें किसी एल्डर की नजर में आना होगा, कि कोई एल्डर यहाँ पर आकर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना ले। अगर तुम्हें एल्डर अपना डिसाइपल बना लेगा तो तुम बहुत ही जल्दी एक सेंट बनने की राह पर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम उसके डिसाइपल बन चुके हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सबसे लो लेवल के डिसाइपल्स हैं, क्योंकि हम लोग आउटर डिसाइपल्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एल्डर हमारी तरफ दूसरी बार देखेगा भी नहीं। यानी एल्डर्स हमें एक बार देखकर हमें इग्नोर करके चले जाते हैं, वो कभी भी यहाँ पर हमें अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे, तो ये चांस भी बिल्कुल 0 है। तो इसी के साथ ही ज़ेंग हाउ से कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, बस यहाँ पर मेहनत करते रहो, हम दोनों को बस यहाँ पर अपनी दी हुई टास्क को पूरा करना होगा और एक ना एक दिन हम लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल बन ही जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में हमें यहाँ पर 10 साल वेट करना पड़ेगा, कब जाकर हमारा वैंगलिन इनर डिसाइपल बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।